अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 जो कि है हमारे पास डाटा एंड प्राइवेसी। टॉपिक्स जो हम कवर करेंगे इनमें है साइफर टेक्स्ट, नीड ऑफ इंस्टॉलेशन की, रीज़न टू ऐड कैप्चा ऑन वेबसाइट्स, नीड ऑफ पेटेंट। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन साइफर टेक्स्ट। ये साइफर टेक्स्ट को डिफाइन करें। साइफर टेक्स्ट क्या होता है? द अनरीडेबल फॉर्मेट ऑफ डिटेल्स कॉल्ड साइफर टेक्स्ट, यानी डाटा का वो फॉर्मेट जो कि पढ़ा ना जा सके, इसे साइफर टेक्स्ट कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्लेन टेक्स्ट इनटू साइफर टेक्स्ट इज कॉल्ड इंक्रिप्शन। प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में चेंज करने का प्रोसेस इंक्रिप्शन कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग साइफर टेक्स्ट बैक टू प्लेन टेक्स्ट इज कॉल्ड डिक्रिप्शन। डिक्रिप्शन जो है इंक्रिप्शन का रिवर्स है। अब साइफर टेक्स्ट को जब दोबारा प्लेन टेक्स्ट में चेंज किया जाएगा, इसे डिक्रिप्शन कहा जाएगा। जैसा कि आप ये एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जांपल दी गई है हेलो अमजद, यानी कि हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है। अब इसको साइफर टेक्स्ट में चेंज कर दिया गया है, यानी अनरीडेबल फॉर्म में, जो कि अनऑथराइज्ड यूज़र या फिर हैकर्स से सेव करने के लिए इसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया गया है। अब प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में चेंज किया गया है, तो इस प्रोसेस को इंक्रिप्शन कहा जाएगा। अब अगर दोबारा से साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में चेंज करेंगे तो ये प्रोसेस डिक्रिप्शन कहलाएगा। बेसिकली साइफर टेक्स्ट में चेंज करने का मतलब यही होता है कि हम अपने डाटा को सेव कर रहे हैं अनऑथराइज्ड पर्सन से या फिर हैकर्स से, ताकि हमारा डाटा जो है हैक ना हो सके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड एन इंस्टॉलेशन की वेयर एज अ सॉफ्टवेयर कैन बी प्रोटेक्टेड विद अ पासवर्ड। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि सॉफ्टवेयर को इंस्टॉलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, जबकि एक सॉफ्टवेयर को पासवर्ड के थ्रू भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है। अ सॉफ्टवेयर कैन बी प्रोटेक्टेड विद अ पासवर्ड बट इंस्टॉलेशन की इज स्टिल नीडेड। ये एक सॉफ्टवेयर को पासवर्ड के थ्रू जो है सेव किया जा सकता है, सिक्योर किया जा सकता है, लेकिन हमें इंस्टॉलेशन की ज़रूरत पड़ती है। द इंस्टॉलेशन की इज़ रिक्वायर्ड बाय मैनी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन। और जब भी किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है तो इंस्टॉलेशन की ज़रूरत हमें इसी वक्त पड़ती है, यानी जब हम किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहे हों। अब बेसिकली हमें इंस्टॉलेशन की या प्रोडक्ट की ज़रूरत इसलिए होती है ताकि यूज़र ये डिफ़ाइन कर सके कि हम इस सॉफ्टवेयर को लीगली तौर पर यूज़ कर रहे हैं, यानी हमने इस सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट करने के लिए लीगल ऑथराइजेशन या एक्सेस हासिल की है। बेसिकली इसीलिए प्रोडक्ट की यूज़ होती है। अब जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये प्रोसेस जो है सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन के दौरान का है कि जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है तो हमें ये इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। यहाँ पर दिया गया है कि एंटर योर प्रोडक्ट की, और फिर प्रोडक्ट की आगे बताए गए हैं जो कि कॉम्बिनेशन है डिजिट्स का और लेटर्स का। और यहाँ पे जैसे ही यूज़र ने अपनी प्रोडक्ट की एंटर की तो नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा और जो सॉफ्टवेयर है वो लीगली इंस्टॉल हो जाएगा और लीगल ऑथराइजेशन जो है यूज़र को मिल जाएगी सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए, जिससे यूज़र इजीली जो सॉफ्टवेयर की फैसिलिटीज़ है उनको यूज़ कर सकेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गिव अ रीज़न टू ऐड कैप्चा ऑन वेबसाइट्स, कि वेबसाइट्स पे कैप्चा क्यों ऐड किया जाता है, इसकी रीज़न बताएं। कैप्चा इज़ यूज टू इंश्योर दैट द यूज़र इज़ अ ह्यूमन एंड नॉट अ कंप्यूटर। बेसिकली वेबसाइट्स की एक्सेस हासिल करने के लिए कैप्चा यूज़ होता है, जिससे ये पता चलता है कि इस वेबसाइट तक एक्सेस हासिल करने वाला एक यूज़र है, बल्कि कोई रोबोट या कंप्यूटर नहीं है। इट इज़ पॉसिबल टू राइट अ प्रोग्राम दैट कैन एक्सेस अ वेबसाइट एंड फिल अ फॉर्म और गिव इट अ पासवर्ड। अब वेबसाइट्स ने भी अपनी सेफ्टी के लिए कैप्चा को यूज़ किया है जिसके थ्रू वो फॉर्म वगैरह देते हैं और फिर एक स्टेटमेंट दे देते हैं जो कि एक बॉक्स में होती है, और इस
इसको कैप्चा कहा जाता है और ये हमें इस बॉक्स में फिल करनी होती है, जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स होता है। क्योंकि अनऑथराइज्ड या हैकर्स के लिए किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करना इजी हो जाता है, इसलिए वो पासवर्ड को यूज नहीं करते। अब देखिए यहाँ पे हमें एक डायग्राम दिखाई गई है जिसमें सबसे पहले दिया गया है यूजर नेम, कि यूजर नेम अपना यूजर नेम एंटर करे, फिर उसका पासवर्ड और फिर एक कैप्चा। ये देख सकते हैं आप, कैप्चा कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स है। अब इसको हम नीचे टाइप करेंगे और फिर ये जो हमारा फॉर्म है ये सबमिट हो जाएगा और हमें वेबसाइट के पेज तक एक्सेस मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज पेटेंट एंड व्हाई डू वी नीड टू रजिस्टर इट। कि पेटेंट क्या है और हमें इसको रजिस्टर करवाने की जरूरत क्यों पड़ती है। अ पेटेंट इज अ राइट दैट इज ग्रांटेड टू द ऑनर फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। पेटेंट एक राइट है जो कि ऑनर को दे दिया जाता है एक स्पेसिफिक टाइम के लिए या मुद्दत के लिए। इट इज़ इफेक्टिव वे टू प्रोटेक्ट द आइडिया। अपने आइडिया को महफूज करने के लिए ये बेहतरीन है। जैसा कि इसकी एग्जांपल यूँ ले सकते हैं कि यूज़र हमेशा वही चीज़ लेगा जिसकी गारंटी हो और जो कि लॉन्ग लास्टिंग हो, यानी ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली हो। वैसे ही कंप्यूटर में जो गारंटी है वो पेटेंट के थ्रू दी जाती है, जिससे जो यूज़र है अपने आइडियाज़ को इजीली यूज़ कर सकता है और कोई भी इसके आइडियाज़ को कॉपी नहीं कर सकता और वो इजीली जो है अपने आइडियाज़ को फ्लरिश कर सकता है। एनी अदर पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट कॉपी दैट आइडिया फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। और कोई भी बंदा या ऑर्गेनाइजेशन जो है दूसरे के आइडिया को यानी उस टाइम तक यूज़ नहीं कर सकती, यानी जब तक उसके पास पेटेंट का राइट हो। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू।